किसान बिल के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज़ादी से लेकर के अभी तक कृषि के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है उनसे आप परिचित नहीं हैं। मैं आपको गांधी जी के कथन से शुरुआत करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि जो भूखे हैं उनके लिए रोटी भगवान है, और नेहरू जी कहा करते थे कि बाकी सब बातें इंतज़ार कर सकती है मगर खेती इंतज़ार नहीं कर सकती। जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय भी कृषि की स्थिति खराब हो गई, और उससे पहले की बात करें तो ब्रिटिश राज की जो व्यवस्था थी, शोषणकारी व्यवस्था थी, उसकी वजह से भी भारत की स्थिति कृषि में बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि पे जोर दिया गया। 1960 के दशक के अंदर कृषि एकीकृत विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कृषि के विकास पे जोर दिया गया, और बाद में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से क्या हुआ, खाद, बीज, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन बढ़ा। और अगर और अच्छे शब्दों के अंदर कहें तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी, सेवा, सरकारी नीति में तालमेल और किसानों के उत्साह का युग था। लेकिन बाद में उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही स्तर हो गई, और उसके बाद स्थितियाँ और बहुत अच्छी नहीं हुई। और अभी हाल ही के सालों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में गंभीर कृषि संकट हो गया और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी बीच में मांग उठी कि एक राष्ट्रीय किसान नीति तैयार हो। तो किसान नीति का एक मसौदा तैयार हो, तो मसौदे में किन मूल बातों पे ध्यान है? तो मूल है कि किसान को न्यूनतम शुद्ध आय दी जाए, लैंगिक जो असमानता है वो खत्म की जाए, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी जोड़ा जाए, भूमि सुधार किया जाए, जलीय सुधार किए जाए, और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। टिकाऊ खेती के साथ साथ जैव विविधता का ध्यान रखा जाए, खेती को लाभप्रद बनाया जाए, कृषि डिग्रीधारी है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए। टिकाऊ खेती के साथ साथ भारत को एक आउटसोर्सिंग हब बनाया जाए, ऐसी कृषि नीति के अंदर व्यवस्था की गई थी। और अगर भारत सरकार की योजनाओं की बात करें तो भारत निर्माण योजना चलाई जा रही है, मनरेगा जो स्कीम है वो चलाई जा रही है, राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है वो चलाया जा रहा है, कृषि ऋण विस्तार सुविधाओं का विस्तार किया गया है, ब्याज दरों को कम करने की कोशिश की गई है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया गया है, एकीकृत खाद्य कानून है, ग्रामीण आवास सेवा केंद्र है, और इसके अलावा बीमा योजना चलाई जा रही है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2020 तक हम किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं, और 4 पॉइंट पे उन्होंने जोर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, कच्चे माल की जो लागत है उसको कम की जाए। दूसरा, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, फसलों की बर्बादी को रोका जाए। चौथा, आमदनी के वैकल्पिक जो स्रोत है उनको खोजा जाए। एकीकृत कृषि पे जोर दिया जाए। एकीकृत कृषि में क्या है कि कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जो फसल पद्धति है उन पे जोर दिया जाए। पशुधन, मछली पालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, कृषि बिक्री से फसल में विविधता, चेक डैम, तालाबों, कुओं, ट्यूबवेलों के जो सिंचाई स्रोत है उनको बनाया जाए, और भूमि का समतलीकरण किया जाए, मेड़बंदी किया जाए, कंटूर किया जाए, कम जल प्रयोग और नमी संरक्षण की जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही किसानों के लिए प्रचार और प्रशिक्षण की जो भागीदारी है उसमें बढ़ाई जाए। तो आत्मा जो कृषि विकास का कार्यक्रम है उसके माध्यम से 25,000 समर्पित विस्तार कर्मियों की तैनाती जो उचित तकनीकी जानकारी दे, और फार्मिंग स्कूल, कृषि चैनल के माध्यम से, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से समस्या का समाधान हो, इंटरनेट से, मोबाइल SMS से जोड़ा जाए, किसान पोर्टल के द्वारा जो शिकायत, जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख है उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी के संरक्षण और उर्वरक पर उचित जानकारी दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन अभियान के माध्यम से पूरे वर्ष में मूल्यों को बिना उतार चढ़ाव के टमाटर, आलू, प्याज की आपूर्ति की जाए। तो इन बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि भारत के अंतर्गत कृषि नीति ऐसी हो जिसके अंतर्गत किसानों की आय बढ़े, और किसानों के लिए जो कृषि एक बहुत ज़्यादा मुनाफे का नहीं तो कम से कम न्यूनतम जो जीवन स्तर है उसकी गारंटी तो बन सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो ये जो वीडियो दोस्तों मैंने बनाया विभिन्न वेबसाइटों से, जो विभिन्न लिंक्स है वेबसाइट के, उनसे मैंने कोशिश की संकलन करने के लिए, ताकि आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समय की आपके लिए बचत हो सके। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। मैं बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन चीज़ों को पढ़ करके, देख करके आपके लिए एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत जो उत्तर है वो देने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो बातें हैं
और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित तथ्यों की बात हो, मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर लेखन की बात हो, आपसे मैं साझा करूं। और संघ लोक सेवा आयोग में जो टॉपर्स रहे हैं उनके जो इंटरव्यू है वो मैं सुनूं, पढ़ूं, और उनके जो कोर पॉइंट है और जो कीवर्ड्स है वो आपको अति संक्षिप्त के अंदर बताऊं, ताकि आपके समय की बचत हो और आप कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।